अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। यहाँ आने के बाद अचानक मेरी बेचैनी बढ़ क्यों गई? ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार ऐसा लगता है कि रूही किसी मुसीबत में है। लेकिन रूही तो मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत है। फिर ये बेचैनी क्यों? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है? ऐसा गलत सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे बार बार? प्लीज खाटू जी, मुझे कुछ तो इशारा दीजिए प्लीज। ये अंदर से कैसी आवाज आ रही है? अंदर कोई? कुछ नहीं सर, वो बिल्ली पाल रखी है, वही कुछ उछल कूद कर रही होगी। अच्छा चलो। नो। अरे ये तो रूही का ब्रेसलेट है जो नाहर ने उसे दिया था। दादी ने मुझे फोटो दिखाई थी इसकी। एक सेकंड ना। एक नंबर के गधे ये गुंडे। ऐसे कौन अगवा की हुई लड़की की निशानी लेकर घूमता है? अभी नाहर देख लेता तो पूरा गेम यही चौपट हो जाता। एक सेकेंड, अभी अंदर से कुछ आवाज आई थी। मतलब रूही अंदर है। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? जल्दी करो, हमें देर हो रही है, हमें निकलना है। बिल्कुल।
हाँ सर, क्या हुआ? वो आवाज। क्या हुआ नाहर जी? आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? वो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी अंदर से। हे भगवान, ये रूही और नाहर का प्यार तो बड़ी शिद्दत वाला है। एक दूसरे के आसपास होने से ही इन्हें एक दूसरे का एहसास हो जाता है। नाहर जी। नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अंदर कोई नहीं सर, अंदर कोई नहीं। सर गाड़ी बन गई है। हाँ। अब नाहर जी चलिए ना, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलते हैं। अच्छा हाँ रूही, वो मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया है, कॉल आया था मुझे। क्या तुम अकेले जा सकती हो? कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आप जल्दी काम करके घर आ जाइएगा। थैंक यू। तुम गाड़ी में बैठो। हो गया भैया? थैंक यू सो मच। नाहर जी चलिए ना, लेट हो रहा है। हाँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये तो रूही का है। मैं उसके हाथ से निकालना ही भूल गई थी। पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहीं से जहाँ पर रूही को रखा गया है। और आज नाहर जी भी वहाँ मौजूद थे। वो तो शुक्र मनाइए कि मैं वहाँ पे थी और जैसे तैसे करके मैं उन्हें यहाँ ले आई, वरना आज तो भांडा फूट ही जाना था। सर पे तलवार लटक रही है, कहीं ये तलवार सीधी सर पे गिर के सर न कट जाए। तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। नाहर और रूही का प्यार उन्हें ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रख पाएगा। नाहर बहुत जल्द सच के पास पहुंच जाएगा। कुछ बड़ा करना होगा तुम्हें। सही कह रही है दादी, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। बस दादी बस करिए, थक चुकी हूँ मैं आपके बकवास सुनकर। ये रोज रोज के ताने आप बंद करिए। बस दादी बस। दादी 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 आंखें खोलिए। दादी 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 आंखें खोलिए। दादी आंखें खोलिए प्लीज। क्या हो गया आपको? दादी आंखें खोलिए ना प्लीज। रूही, ये क्या किया तुमने? दादी को धक्का क्यों दिया? क्यों धक्का दिया रूही? दादी रूही रूही
दादी 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 आंखें खोलिए, दादी दादी आंखें खोलिए ना प्लीज, दादी दादी प्लीज आंखें खोलिए। छोटी माँ, पापा, दादी आंखें खोलिए, दादी क्या हो गया दादी? छोटी माँ, माँ, पापा, पापा जल्दी आइए प्लीज, पापा जल्दी आइए। दादी दादी प्लीज आंखें खोलिए। माँ, पापा, माँ, पापा देखिए ना। क्या हो गया माँ? दादी 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 कैसे हुआ पापा मम्मा? पता नहीं बेटा। माँ जी उठिए ना, माँ जी। अरे इतना खून निकल रहा है यार, कुछ करना। मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग दादी को संभालिए। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पता नहीं ये कैसे गिर गई ऊपर से। माँ, दादी कितना खून बह रहा है। हेलो डॉक्टर, हाँ इमरजेंसी है, प्लीज आप जल्दी से घर आइए, जल्दी से घर आइए प्लीज। हाँ हाँ ओके। दादी हाँ जी। हाँ जी। यही थे वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए परेशान हो रहे। वो यहाँ मुझे ढूंढने के लिए आए होंगे। वो आवाज मेरी नाहर जी की थी। हाटू जी क्यों ऐसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्यों? क्यों आप हमें करीब लाकर ऐसे दूर कर रहे हैं? तेरी जगह किसी और ने ले ली है। तेरा पति किसी और औरत के साथ आया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। सही बोल रहे हैं हम। झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? और अगर तू यहाँ से भाग के चली भी गई ना, तब भी तेरे अपने घर में तेरी कोई जगह नहीं होगी। तब तो ब्रेसलेट खो गया था, लेकिन अब ये अंगूठी मेरा कर्जा जरूर हटा दे। प्लीज प्लीज मेरी चीजें मुझे लौटा दो प्लीज। प्लीज ये मेरी शादी की अंगूठी है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। ये लोग क्या कह रहे थे? हाजी किसके साथ आए थे? हो सकता है कि वो अपनी दीदी या मम्मी जी के साथ आए। मुझे अपने नाहर जी पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। हे भगवान, घाटू जी प्लीज इस मेरे नाहर जी और मेरे परिवार की रक्षा करना। इतनी देर हो गई है, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आया है। बाहर हमने गलती कर दी, माँ को हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। रतन जी संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा माँ जी को, वो ठीक हो जाएंगी। पर ये हादसा हुआ कैसे? दादी सीढ़ियों से कैसे गिर गई अचानक? साले साहब आप तो वहीं थे ना, आपने देखा क्या कुछ?
भैया रूही भाभी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? क्या उन्हें इस हादसे के बारे में पता है? मैं बता कर आती हूँ। डॉक्टर माँ कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? जी वो आप ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है, लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा सावधानी रखिए। इस एज में ऐसे सीढ़ियों से गिरना, सर पर भारी चोट लगना सही नहीं है। वो तो शुक्र है कि चोट गहरी नहीं थी, वरना ऐसे हादसों में तो उनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर क्या हम दादी से मिल सकते हैं? जी, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्लीज। उसके बाद उन्हें पेन किलर का असर शुरू हो जाएगा और वो सो जाएंगी। ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। शाम को आप उन्हें ये दवाई दे दीजिएगा। माँ जी। माँ कैसी हैं आप? जब घर की बहू ही जान लेने पर उतारू हो जाए तो ठीक होकर क्या करूंगी रतन? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? कौन सी बहू आपकी जान लेना चाह रही थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ जी। सुनी, इस घर में तुम अकेली बहू तो नहीं हो ना? दादी ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों नहार, गलत कह रही हूं मैं? तुमने तो सब देखा था ना। दादी आप आराम कीजिए प्लीज। अब आराम ही तो करना है पूरा जीवन। तुम्हारे पत्नी ने तो हमेशा के लिए मुझे आराम कराने की ठान ली थी। माँ आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे सीढ़ियों से धक्का रूही ने दिया था। और नहार ने सब अपनी आंखों से देखा है। नहर, तुम अगर अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ नहीं कहना चाहते, चुप रहोगे तो ठीक है, मैं भी अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। नाहर, माँ ये क्या बोल रही है? अरे रूही ने माँ को धक्का दिया था और तुमने सब अपनी आंखों से देखा और तू चुप है? अरे बोल ना। पर पापा रूही भाभी ऐसा क्यों करेंगी? अवनी जी शायद आपने देखा नहीं, जैसे उनका चेहरा बदला कि बर्ताव में भी काफी बदलाव आ गया है। काफी बदली हुई सी नजर आ रही है रूही जी, लेकिन ये बदलाव इतना भयानक होगा मैंने सोचा नहीं था। रूही ने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं उससे बात करता हूं। अगर उस नकली रूही ने खुद से धक्का दिया होता तो माची उसी वक्त उसका पर्दाफाश कर देती, लेकिन माची चुप है। क्या सच में माची को चोट लगी है या ये सब माची और नकली रूही की कोई चाल है? कैसे पता करूं? अभी तो कुछ पूछ भी नहीं सकती, तो अभी चुप रहने में ही भलाई है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सब क्या है रूही? क्या हो गया तुम्हें रूही? रूही तुमने दादी को धक्का क्यों दिया? रूही तुम सुन भी रही हो? तुम्हें आइडिया है कितना खून निकला है दादी के सिर से? और डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें पता है? दादी की जान भी जा सकती थी रूही।
देख के लग नहीं रहा है कि घर में कुछ हुआ है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना रूही? यहाँ बैठ के आलू मटर खा रही हो तुम रूही? रूही! नाहर जी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझे भूख लगी है, हम बाद में बात करेंगे। बात हम अभी और इसी वक्त करेंगे। दादी के साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह तुम और रूही, और जवाब तो तुम्हें ही देना होगा ना। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा रूही? धक्का क्यों दिया दादी को? तुम मेरी रूही नहीं हो सकती। कहीं नाहर जी मुझसे दूर तो नहीं जा रहे ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे साथ घुटन हो रही है रूही? हाँ नाहर जी, खुलकर सांस नहीं ले पा रही हूँ यहाँ। इस रिश्ते का बोझ अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मुझे तलाक चाहिए आपसे।